हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। और हम लोग की जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग ले रहे हैं कुमाऊं का एक और जिला। जो कुमाऊं का सबसे बड़ा जिला है उसका नाम है पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ की स्थिति देखिए उत्तराखंड में सबसे पहले। ये रहा। और ये घिरा हुआ है 4 जिलों से उत्तराखंड के ही। साउथ में इसके चंपावत है, थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लेते हैं। और वेस्ट वाले पार्ट में बागेश्वर है, नॉर्थ वेस्ट में चमोली है, और साउथ वेस्ट में क्या है, अल्मोड़ा, इधर नेपाल और इधर तिब्बत। तो ये तो स्पष्ट है क्या, पिथौरागढ़ की जो सिचुएशन है पॉलिटिकल मैप में वो कुछ इस प्रकार की दिखती है। बाकी कल से पहले चरण के चुनाव शुरू हो रहे हैं, लोकसभा 2024 के। तो हल्द्वानी यहाँ पे भी कल ही यहाँ पर इलेक्शन है उत्तराखंड में। ठीक है। तो पहला चरण कल शुरू होता है। देखते हैं फिर धीरे धीरे कैसे रुझान आते हैं। और काफी इंटरेस्टिंग सा महीना रहने वाला है ये। ठीक है। तो आप लोग भी इस लोकतंत्र का जो पर्व है जो मनाया जा रहा है इसका हिस्सा बनिए, अखबार पढ़िए, न्यूज़ देखिए, और प्लीज इसको फॉलो भी कीजिए। ठीक है। तो वापस लौटते हैं पिथौरागढ़ में। इसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1980 को। ये देख लीजिए, बागेश्वर का विहंगम दृश्य। ये पर्वतों से घिरा हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है। और देखिए काफी बड़ा इलाका इसका घाटी में भी फैला हुआ है। तो ये है तो पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट, लेकिन काफी जो बड़ा क्षेत्र है इसका फ्लैट यानी कि एक समतल वाले इलाके में भी देखने को मिलता है। पहले ये अल्मोड़ा का पार्ट था। और ये इसकी जो ऊंचाई है वो है 1627 मीटर के आसपास। नाम इसका आया है पृथ्वीगढ़ से। और पृथ्वीगढ़ नाम आया है पृथ्वी गोसाई नामक व्यक्ति से। इनका संबंध चंद वंश के शासकों से था। तो ये एक नॉमनक्लेचर है पिथौरागढ़ का। राय पिथौरा करके भी क्या कह सकते हैं, पिथौरा शाही करके भी नाम हम इस नाम से जोड़कर देख सकते हैं। जब हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे ना कुमाऊं वाले पार्ट की, तब थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लेंगे कि इसका नाम कैसे पड़ा। उत्तराखंड का तीसरा सबसे बड़ा जिला, लेकिन कुमाऊं का सबसे बड़ा जिला। इसके कुछ डेमोग्राफिक जो फैक्ट हैं वो भी जान लीजिए। सेक्स रेशियो इसका है 1020, यानी कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। और शिशु लिंगानुपात में बालिकाओं की संख्या कम है, 816। लिटरेसी रेट 82.25%। मेल जिसमें ज़्यादा है और फीमेल की परसेंटेज है 72.29। तहसीलें हैं यहाँ पर 10 और ब्लॉक्स हैं 8। ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कई बार यहाँ पर रोकता हूँ आप लोगों की, तहसील के नाम में जरूर जानिएगा। आप खुद खोजिएगा इस बात को कि कौन कौन सी तहसील है। एक क्वेश्चन भी जो हम कराएंगे अभी आगे चल के, तो मैच द फॉलोइंग में एक क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि गंगोली हाट, जैसे बंगो ब्लॉक कितने हो गए, 8, ये BL होना चाहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितनी है यहाँ पर, 4। और पिथौरागढ़ जो है वो अल्मोड़ा के लोकसभा के कॉन्स्टिट्युएंसी में फॉल करता है। तो ये कुछ इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है। और इसका जो विहंगम दृश्य है वो जरा आप स्वयं देखिए एक बार। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। आगे बढ़ जाते हैं। पिथौरागढ़ जो है वो सोर क्षेत्र में स्थित है। सोर नाम का क्षेत्र है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो फ्लैट पार्ट है उसको कहा जाता है सैनी सोर। और जिसका माउंटेन वाला पार्ट है उसको कहा जाता है सिर्फ सोर। सोर घाटी जो है वो लगभग कश्मीर घाटी की तरह दिखाई पड़ती है। इसी कारण इसे मिनी कश्मीर भी कहा गया है। इन्हीं वजहों से इसको क्या कहा गया, पिथौरागढ़ को मिनी कश्मीर। याद रखेंगे, मिनी कश्मीर अलग है, स्विट्जरलैंड अलग है, कौसानी। सोर जो क्षेत्र है वो कभी कत्यूरी शासकों के अधीन हुआ करता था, जैसा कि मैंने आपको पहले बता भी चुका हूं। बाद में यहां पर स्थान कौन ले लेते हैं, चंद वंश के शासक। फ्रॉम सोर वैली रीजन वन कैन व्यू सम ऑफ द लॉफ्टिएस्ट पीक ऑफ द हिमालय। सोर घाटी से आपको कुछ बहुत ही विहंगम दृश्य देखने को मिल सकता है, कुछ ऊंची चोटियों का जो उत्तराखंड में मौजूद है। ये देखिए, मैंने एक यहाँ पर फोटो रखी है। ये है, इसे कहा जाता है पंचाचूली। पंचाचूली यानी कि 5 चोटियां हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। इनकी हाइट 6000 मीटर से ऊपर है सभी की। और इनकी जो रेंज है वो लगभग 6334 मीटर से लेकर 6904 मीटर की ऊंचाई पर ये पांचों चोटियां आपको देखने को मिलेंगी। और त्रिशूल 7074 मीटर की ऊंचाई पर। नंदा देवी तो खैर सबसे ऊंची चोटी है ही उत्तराखंड की, 7817 मीटर।
तो ये आप याद रखेंगे, पंचाचूली। कुछ ज्योग्राफिकल फैक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पर जो झीलें हैं वो है नंदा कुंडा, सूर्य कुंड, ठंडे पानी की झील है। दो ग्लेशियर हैं, एक का नाम है पिंडारी जो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, दूसरे का नाम है मिलम ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर लगभग 9 किलोमीटर लंबा है और 1979 में, 1979 से हम देखते हैं कि इस ग्लेशियर ने रिट्रीट करना भी शुरू किया। ठीक है, तो ध्यान देंगे, रिवर पिंडर का ये सोर्स है, पिंडारी ग्लेशियर। रिवर पिंडर यहाँ से निकलती है और अलकनंदा को काफी जलराशि प्रदान करती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका, के गंगा के पानी के लिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है। माउंट पीक्स जो पिथौरागढ़ में मौजूद है उनका नाम है, देखिए, बामादूरा, ब्रह्मा पर्वत, नंदाकोट, ओम पर्वत। ओम पर्वत जिसकी ऊंचाई 5,590 मीटर है, वो ये रही। ये देखिए, आपने कई जगह ये फोटो देखी होगी। इट रिजेंबलिंग लाइक अ ओम, ओम नमः शिवाय। तो कह सकते हैं कि इसका भी जो वो है डिवोशन, कह सकते हैं किसको समर्पित है, शिव भगवान को। ओम, आपको पूरा दिख रहा होगा ये, ठीक है। काफी पवित्र स्थान, पासेस मौजूद हैं पिथौरागढ़ में, लिपुलेख, दरमा, लंपियाधुरा, ये हम पहले भी कर चुके हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मौजूद है अस्कोट, जो कि कस्तूरी मृग के लिए जानी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया है। और पिथौरागढ़ में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी मौजूद हैं, जैसे कि रामगंगा ईस्ट, धौलीगंगा और बोकांग। ये सारे क्या हैं, कुछ ये हैं पावर प्रोजेक्ट्स जो पिथौरागढ़ में संचालित हैं। ये देखिए पाताल भुवनेश्वर, जो यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। दरअसल पाताल भुवनेश्वर एक ऐसी भू आकृति है जो भूमि के अंदर होती है, जिसको हम कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, कास्ट टोपोग्राफी। ठीक है, कभी अवसर मिले इस गुफा में जाने का तो आपको पूरा पूरा मतलब मौका मिलेगा अंदर जाने का, है ना। काफी विहंगम सा दृश्य देखने को मिलेगा। कास्ट टोपोग्राफी की फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है, ये पूरी तरीके से एक जियोलॉजिकल फिनोमिना है, जहां पर चूने पत्थर की मौजूदगी आवश्यक है और पानी का उसमें से रिसना लगातार जारी होना चाहिए, तब जाके इस प्रकार की भू आकृति का निर्माण होता है सरफेस के अंदर। तो इसे कहते हैं क्या, कास्ट टोपोग्राफी। इसको हम ज्योग्राफी में अलग से समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझेंगे इसको ज्योग्राफी में। मैं फिर इसका जिक्र करूंगा आपसे, एग्जाम्पल ऑफ अ कास्ट टोपोग्राफी। और यहाँ पर कई सारे देवता इसके अंदर नेचुरली इन्हीं पानी के लगातार गिरने की वजह से एक खास आकृति का इन्होंने खास आकृति की शक्ल ली है, जिसकी तुलना कई प्रकार के देवी देवताओं से की जाती है। इट केव्स एंड आइडल्स ऑफ सूर्य, विष्णु, उमा महेश्वरी, महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियां आपको इस गुफा के अंदर देखने को मिलेंगी। इस गुफा में 4 युग को भी दर्शाया गया है। कैसे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इस गुफा में 4 द्वार भी हैं, नाम याद रखेंगे, नरसिंह द्वार, शेषनाग द्वार, रानी द्वार और धर्म द्वार। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन सभी मूर्तियों की आकृति प्राकृतिक रूप से हुई है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष ने कलाकारी नहीं दिखाई है। ये सारा खेल एक नेचुरल यानी कि एक नैसर्गिक प्रक्रिया से हुआ है। गणेश का सिर, काली टंग, ठीक है, शिव के बाल, शिवलिंग, पारिजात का पेड़, इमेज रेप्लिका ऑफ केदारनाथ, अमरनाथ एंड बद्रीनाथ, ये सारी प्राकृतिक रूप से आपको दिखाई देगी। आप देखते ही पहचान सकते हैं कि ये इन्हीं की बात हो रही है। काफी रोमांचक भरा ये सफर हो सकता है आपका, अगर आप इस गुफा में प्रवेश करके इन सभी कलाकृतियों को देखें जो प्राकृतिक रूप से बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस केव इज अबाउट 160 मीटर लॉन्ग एंड अबाउट 90 फीट डीप। इट्स फॉर्मेशन हैव क्रिएटेड, ये देखिए, स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेगमाइट। तो ये दो फॉर्मेशन जो मैं आपको समझाऊंगा इसको कि कैसे जो लटकी हुई चीज होती है छत से नीचे, उसको कहते हैं स्टेलेगमाइट, और जो ऊपर की तरफ बढ़ती है उसे कहते हैं स्टेलेक्टाइट। तो इस तरीके से आपस में कभी मिल भी सकती है, तो एक कॉमन कॉलम क्रिएट हो सकता है। तो इस बारे में आपको अधिक जानकारियां मिलेंगी जब आप यहाँ की यात्रा करेंगे, और वहाँ जो मौजूद जो गाइड्स हैं वो बताएंगे इन सबका महत्व क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस टू विजिट इन पिथौरागढ़, पाताल भुवनेश्वर।
इसी तरीके से गंगोली हाट नाम की जगह है, नोन फॉर महाकाली टेम्पल। यहाँ पर एक शक्ति पीठ भी स्थापित की गई है, जिसकी स्थापना किसने करी थी? आदि गुरु शंकराचार्य ने। वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। हाट कालिका टेम्पल। हाट कालिका deity is considered as a protector of soldiers, shows bravery on battlefield। तो हाट कालिका देवी का संबंध किससे है? उन उन सैनिकों से है जो युद्ध करने जाते हैं, और उनको ये सुरक्षा प्रदान करती है ये देवी। तो हाट कालिका मंदिर का संबंध उन सैनिकों से है। ये रहा वो मंदिर। टेम्पल इज नोन फॉर इट्स मिस्टिसिज्म। ये जो मंदिर है हाट कालिका का, ये अपने रहस्यवादी उसके लिए जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, एक मंदिर और है, रामेश्वर, लाइज ऑन द कॉन्फेंस ऑफ सरयू एंड रामगंगा। रामेश्वर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सरयू और रामगंगा के संगम पर। नोन फॉर इट्स शिव टेम्पल। किसके लिए जाना जाता है? अपने शिव मंदिर के लिए। ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति, फेयर इज ऑर्गेनाइज एवरी ईयर। मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पर हर वर्ष मेला लगता है। कहाँ? रामेश्वर में। ये देख लीजिए आप मंदिर हाट कालिका का। आगे बढ़ जाते हैं। और भी कुछ कई सारे स्थल है। एक और विहंगम दृश्य देखिए आप। ठीक, देखिए, ताल थल केदार, ऑल्सो कॉल्ड एज केदार जीव, नोन फॉर फेयर ईच ईयर। ये भी पिथौरागढ़ में है। छिपला केदार, यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए पवित्र स्थान है। इसकी तुलना ठीक उसी से की जाती है जैसे कि हम हरिद्वार से करते हैं। छिपला केदार इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर पीपल ऑफ मुनस्यारी एंड धारचूला। वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। बेरीनाग, नोन फॉर टी गार्डन। बेरीनाग नाम का स्थान है जो नाग वंश की भी जानकारी देता है और अपने चाय के बागानों के लिए भी जाना जाता है। डिराइव इट्स नेम फ्रॉम बेरीनाग टेम्पल डिवोटेड टू नागास। ठीक है। तो बेरीनाग टेम्पल किसको समर्पित है? नाग देवताओं को। उसके लिए जाना जाता है। धारचूला का नाम सुना होगा आपने, लाइज ऑन द बैंक ऑफ रिवर काली, नोन फॉर इट्स वुलन हैंडीक्राफ्ट्स। अपनी जो ऊनी वस्त्र है ना, जो वहां पर मवेशी जो पाले जाते हैं, भेड़ खास तौर पे, उसके ऊन से यहाँ कई प्रकार की कह सकते हैं कि हैंडीक्राफ्ट आपको देखने को मिलता है, जो जाड़ों में काफी बिकता है धारचूला का। ठीक है। मुनस्यारी नाम की जगह भी यहाँ पर है, जहाँ का राजमा काफी इंपॉर्टेंट है, मुनस्यारी का राजमा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। अब देखिए एक जगह जिसका नाम है नारायण आश्रम। काफी खूबसूरत सा है, पहाड़ों के बीच में। इतना शांत क्षेत्र है कि यहाँ पर ध्यान लगाने की विधि सिखाई जाती है। काफी लोग यहाँ आते हैं। स्थापना इसकी हुई थी 1936 में। ये लगभग 2734 मीटर की ऊंचाई पर है, काफी ठंडा क्षेत्र है। आश्रम इज नोन फॉर मेडिटेशन सेंटर। ठीक है। आध्यात्मिक केंद्र है तथा शिक्षा का भी केंद्र ये स्थापित हुआ है। काफी महत्व है, काफी खूबसूरत, काफी शांत, और मेडिटेशन की टेक्निक भी यहाँ सिखाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी पिथौरागढ़ से ही होते हुए जाती है। इसे भी समझना काफी जरूरी है। ये रहा माउंट कैलाश। बिल्कुल आइसोलेटेड दिखता है, ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। और ये है वो यात्रा का मार्ग जो दिल्ली से शुरू होकर कहाँ जाता है? मानसरोवर तक। ये जो पर्वत आपको दिखाई दे रहा है, इसी का घेरा लगाना होता है, लगभग 50 किलोमीटर का माना जाता है ये। तो इसकी यात्रा करना इतना आसान नहीं है। ठीक है। पूरा मेडिकल चेकअप होता है और उन्हीं को अनुमति दी जाती है जो मेडिकली फिट होते हैं। काफी महंगी यात्रा है। 1,80,000 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपए तक इसमें खर्च होते हैं। ठीक है। मानसरोवर, जहाँ से कुछ नदियां भी निकलती हैं, याद होगा आपको। दिस पिलग्रिमेज रूट पासेस थ्रू पिथौरागढ़, ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। MOE का मतलब यहाँ पर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ड्यूरिंग जून टू सितंबर, थ्रू टू डिफरेंट रूटेड। दो अलग अलग रास्ते हैं। एक लिपुलेख दर्रा जो पिथौरागढ़ में है, और एक नाथुला दर्रा जो कहाँ है? सिक्किम में। वहां से भी इस यात्रा को आरंभ किया जा सकता है। आप मुझे बताइए कि अपने कमेंट बॉक्स में कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा कुल कितने किलोमीटर की है। आप मुझे खोज के बताएंगे कि ये यात्रा कितने दिनों की है और कितने किलोमीटर की है। साथ में ये भी देखिए, ये रहा इसका रूट, दिल्ली से शुरू होता है और इस तरीके से ये एक रास्ता यहाँ से जा रहा है, एक रास्ता यहाँ से जा रहा है। नारायण आश्रम भी आपको दिखाई देगा। और इस तरीके से करते करते गूंजी, काला पानी होते हुए आप भारत की सीमा पार करके कहाँ पहुंच जाते हैं? चाइना, यानी कि तिब्बत वाले पार्ट में। और ये रहा क्या? कैलाश माउंट। और इसी की क्या करनी होती है? परिक्रमा करनी होती है।
इसको विस्तार से समझेंगे जब हम पढ़ेंगे धार्मिक धर्म और संस्कृति के बारे में उत्तराखंड की। ठीक है, तो ये तो थी कुछ इंफॉर्मेशन पिथौरागढ़ के बारे में। और लास्ट में कुछ प्लेस ऑफ इंटरेस्ट और हैं। जयंती मंदिर ध्वज टेम्पल में, तालेश्वर टेम्पल, मोस्टा मानू टेम्पल, रालम ग्लेशियर, पिथौरागढ़ फोर्ट, असुरचुल मंदिर भी कहाँ मौजूद है? पिथौरागढ़ में ही मौजूद है। और ये जो दृश्य देख रहे हैं आप, ये किसका है? रालम ग्लेशियर का है। काफी शानदार। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। पिथौरागढ़ किसने बसाया था? पता ही है आपको, राय पिथौरा शाही लिखेंगे इसका आंसर। इसका गठन कब हुआ था? अभी हमने देखा ही है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1980 बना था। पिथौरागढ़ का कारण गठन किस कारण हुआ था? चीन युद्ध के कारण। पिथौरागढ़ किस जिले से अलग हुआ? अल्मोड़ा से। पिथौरागढ़ स्थित कौन सी जगह मानसरोवर यात्रा का अंतिम पड़ाव है? ये मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप लोग दें प्लीज। ठीक है, पिथौरागढ़ सीमा कितने जिले से बनती है? अभी हमने डिस्कस किया ही है। पिथौरागढ़ की सीमा कितने देशों से बनती है? आप मुझे बताएंगे। वह नदी जो पिथौरागढ़ और नेपाल की सीमा का निर्धारण करती है, काली। कौन सी लोकसभा सीट से संबंधित है? अल्मोड़ा। कितने ब्लॉक हैं? अभी हमने देखा ही था। निम्न में से कौन सा पिथौरागढ़ का ब्लॉक नहीं है? हाँ, ये क्वेश्चन जिसका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ बार बार, वो यही है कि आप पता लगाएंगे कि कौन सा ब्लॉक और कौन से तहसील किसमें नहीं है। ठीक है, पिथौरागढ़ में प्रस्तावित जिले का नाम? कनाली, शीना, डीडीहाट, यमुनोत्री, कोटद्वार। यमुनोत्री हो नहीं सकता, शायद डीडीहाट है इसका आंसर। अगर मैं गलत हूं तो इसका आंसर बताएंगे आप। पिथौरागढ़ में किस पर्वत के निकट पार्वती ताल पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए। पिथौरागढ़ में स्थित कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर? मिलम ग्लेशियर। पिथौरागढ़ में स्थित नारायण आश्रम की स्थापना 1936 में की गई थी। अस्कोट वन्य जीव किसके लिए जाना जाता है? कस्तूरी मृग के लिए। जीव केदार के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? जल केदार, थल केदार, बूढ़ा केदार, धरती केदार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज खोजिए इसको। मुझे याद नहीं आ रहा इसका आंसर। इसका क्षेत्रफल देखिए, लगभग 7260 होना चाहिए। इनमें से कौन सा मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है? रुद्रेश्वर, चितई, हाट हाट कालिका। पिथौरागढ़ कौन से पहाड़ के नीचे बसा हुआ है? चंडाक, ध्वज, ये दोनों ही हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।